सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो है आई थिंक ऑनेस्टी होनी चाहिए। कैरेक्टर की ऑनेस्टी आपकी हो ना हो, अगर कैरेक्टर की ऑनेस्टी है ला सकते हैं आप, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप भी ऑनेस्ट हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि यार वो इंसान वो एक्टर बहुत अच्छा लेकिन इंसान ख़राब है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। वो इंसान भी बहुत अच्छा होगा, अगर आप उसके करीब जाएंगे पता चलेगा आपको वो इंसान भी वाकई बहुत अच्छा होता है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह का सीन है। लाइक अगर बहुत ही एग्जॉस्ट वाला सीन है तो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा 2 बजे के 3 बजे के आसपास सोऊं, ताकि वो फिर दिखे भी। थोड़ा सा इस तरह का प्रिपरेशन, अगर बहुत फ्रेश दिखना है तो जल्दी सो जाओ, इससे ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है। मेरा फेलियर एक्चुअली मुझे कभी लगा नहीं। मैं हमेशा लाइक इतने फेलियर्स, इतनी बार फेल हुआ मैं, इतनी बार रिजेक्शन हुआ, तो वो एक डेस्टिनी हो गई थी और वो एक्सेप्ट कर लिया था मैंने, इजीली एक्सेप्ट कर लिया था कि यही नियति है मेरी, ऐसा ही होता है। कभी कुछ ऐसा मेरे साथ कोई चमत्कार ऐसा होने वाला है नहीं। बस ये है कि मुझे हमेशा, चूँकि मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, काम बहुत किया मैंने थिएटर में, तो मुझे हमेशा काम करना अच्छा लगता है, चाहे वो स्ट्रीट प्ले हो, चाहे थिएटर हो, सीरियल हो, फिल्म्स हो, या कहीं पे किसी के घर पे जाके शो कर दें। ये इस तरह मेरा था कि काम तो मैं रोज़ करता रहूँगा, चाहे फ्री में जाके लोगों के सामने करूँ, क्योंकि अगर काम नहीं करता वो तो फिर आई थिंक वो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और मीडियम कोई सा भी हो सकता है, मतलब काम बहुत छोटा सा भी अगर है तो वो भी अगर ऑनेस्टी के साथ कर लो या करेक्ट सुर पे हो जाए तो उससे बड़ी खुशी एक्टर को कभी नहीं होती। जब मैं एक सीन करता था तो मुझे खुशी होती थी कि थैंक गॉड मैंने जो कोशिश की अचीव करने की, जो मैं चाह रहा था, वो उसका थोड़ा बहुत मुझे पकड़ में आया और मैंने किया। मैं बहुत ही ओबीडियंट एक्टर हूँ एक्चुअली। मैं कभी अपना कुछ बना के लेके नहीं आता हूँ। जो डायरेक्टर बोलता है उसको बहुत, मेरा हमेशा ये रहता है कि वो क्या क्या करवाना चाह रहा है मुझसे, उस पर फोकस होना चाहिए मेरा, बजाय इसके कि मैंने पहले से सोच लिया अपने कैरेक्टर को और डायरेक्टर फिर कुछ भी बोले और उसकी बात नहीं सुनी। और लाइक जब मैं तैयार भी करता हूँ कैरेक्टर को, जितने भी असिस्टेंट होते हैं वो उनका क्या थॉट है उस कैरेक्टर को लेके, डायरेक्टर का क्या, तो सारे लोग इस कैरेक्टर के बारे में क्या सोच रहे हैं, डायरेक्टर क्या चाहता है, वो उस पर ज़्यादा मेरा कंसंट्रेशन रहता है। मैं तो अभी मानता नहीं हूँ कि सक्सेसफुल एक्टर हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे काम करना अच्छा लगता है। मेरे सबसे फैसिनेट मुझे करती है वो प्रोसेस जो होती है फिल्म मेकिंग की। जब मैं कोई कैरेक्टर करता हूँ, उसमें हर रोज़ शूटिंग पे आना और सीन्स जो होते हैं उनको कहाँ तक ले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती है एक सीन में, मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन जा सकता है वो सीन। तो मुझे वो सबसे ज़्यादा खुशी होती है उस सीन्स को करने में, हर रोज़ आके, बजाय इसके कि मैं अपने आप को ये मान लूँ कि मैं सक्सेस की कोई लिमिटेशन नहीं होती। आई थिंक इसलिए मैं कभी अपने आप को नहीं सोचता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ या क्या। मुझे कभी नहीं आता, मुझे कभी आ ही नहीं सकता है अहंकार, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में, थैंक गॉड मेरी लाइफ में 12-15 साल आए जिसमें मेरे पास कुछ काम नहीं था, तो उसमें मेरे साथ के लोग बहुत बड़े स्टार भी हुए और फिर ख़त्म भी हो गए। तो उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने एक्चुअली, कि जब उनको बहुत थोड़ा सा मिल गया और थोड़ा सा कि काफ़ी कुछ मिला, और जो अहंकार उनका देखा मैंने, तो उससे मैं बहुत डर गया था एक्चुअली, कि ये चीज़ अपने साथ नहीं होने दूंगा मैं। मेरा बिहेवियर ऐसा रहता है कि सेट पे डायरेक्टर तक को पता नहीं होता कि मैं कहाँ बैठा हूँ, और वहीं बैठा होता हूँ, आसपास ही कहीं होता हूँ, बिल्कुल चुपचाप। वो रहना ज़रूरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक आई थिंक वो बहुत ही थिन लाइन होती है कैरेक्टर की। अगर उसमें आपने टेम्परामेंट थोड़ा सा इधर उधर भी कर दिया तो हो सकता है कि वो जो स्लिप हो जाए इधर उधर आप, तो बेटर है कि आप बहुत ही न्यूट्रल, बहुत नॉर्मल रहना ज़रूरी है। नहीं, मैं जितना हो सकता है, जितना मैं सोच सकता हूँ और जितनी मेरी ताकत है, मैं उतना पुश करता हूँ अपने आप को, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि जब कैमरा सामने होता है वो एक टाइम होता है जो बहुत ही किस्मत से आपको मिलता है वो टाइम, और जिसमें आप पूरी ऑनेस्टी, पूरा अपना जितना एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, जितना सच हो सकता है वो दिखा सकते हो। वो टाइम दे रहा है आपको वो कैमरा, डायरेक्टर, वो फिल्म मेकर्स, वो पूरी यूनिट वो टाइम आपको दे रही है उस वक्त पे, उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। और जितना आप सच दिखा सकते हो उस कैरेक्टर के थ्रू, आई थिंक ये मैं सोचता हूँ एक चांस है मेरे लिए। प्रोजेक्ट
चुनने में बहुत ही मैं क्रूड हूँ। मैं बहुत ही लाइक मुझे अगर पसंद नहीं आएगा प्रोजेक्ट, मुझे लगता है कि ये रोल मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो फिर कितना भी बड़ा डायरेक्टर कोई आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तो मैं नहीं करूँगा, भले मुझे अपने गांव जाना पड़े वापस। फिल्म ख़त्म होने के बाद मुझे लगना चाहिए कि हाँ मैंने इस फिल्म में कुछ किया है। उसका तो मैं खैर यूज़ टू हो चुका हूँ, क्योंकि क्या है कि फिल्म जब पहली स्क्रीनिंग होती तो सभी आसपास के लोग सभी बैठ के देखते हैं, और पता होता है बहुत ही प्रोडक्शन, मुझे मालूम होता है कि सब लोग बहुत तारीफ़ होगी आसपास के लोग, लेकिन अभी इसको ऑडियंस में जाना बाकी है। तो क्योंकि मैंने देखा है कि जो प्राइवेट स्क्रीनिंग होती है और जब ऑडियंस में जाते हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है उस रिएक्शन में और उस रिएक्शन में। बहुत सारी स्क्रीनिंग ऐसे होती है कि अरे वाह माइंड ब्लोइंग फिल्म है और ये तो मतलब हिट है ये वो, लेकिन जब ऑडियंस में जाती है तो कुछ और ही हो जाती है। बहुत सारी ऐसे भी देखे कि जैसे लाफ्टर जब देख रहे होते हैं सब लोग आपस में मिलके, कहीं कोई हंस ही नहीं रहा होता, लेकिन जब वही चीज़ ऑडियंस में जाती है तो लोग पागलों की तरह हंस रहे होते हैं। तो मेरा थोड़ा सा अलग सा एक्सपीरियंस है एक्चुअली। मैं दुआएं ये सब चीज़ें नहीं मानता। मुझे मालूम है कि मैं जितनी प्रैक्टिस करूँगा, जितना हार्डवर्क करूँगा, वो काम आएगा, बजाय इसके कि दुआ मांगने से कुछ नहीं होगा। उठ के जब करता है ना इंसान तभी कुछ होता है। घर में बैठ के मैं दुआएं मांगने लगूँ मेरे से ये रोल दुनिया का सबसे अच्छा हो जाए, वो उससे नहीं होगा। करके खड़ा होकर जब प्रैक्टिस करूँगा, 10-12 घंटे प्रैक्टिस करूँगा, तो कुछ अचीव होता है। प्रैक्टिस करने से अचीव होता है, बजाय दुआ मांगने से। आपको ये वीडियो पसंद आया, इस तरह के और भी अगर वीडियोज़ आपको देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब फिल्म कंपेनियन।